जी, इस वक्त मैं करीम पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में कि जो उनका किचन का सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है और वो किस तरह दुकानदारी का गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं कि वो कितना टाइम होना चाहिए और किस तरह दुकानदारी हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। का टाइम तो बिल्कुल ठीक है 5 बजे तक, मगर आम दुकानदार को रिलीफ देना चाहिए। दर्जी की दुकान खुली है और कपड़े की बंद है। दर्जी की दुकान खुली, मटेरियल की बंद है, वो किधर जाए? हम गुजारिश है कि छोटे मोटे हमारी रेडीमेड की दुकान है, जूतियों को रिलीफ देना चाहिए। सुबह 12 बजे से 5 बजे तक हम खुश हैं। बहुत मुश्किल हुआ है, ना कोई काम है ना आपको नहीं, कोई नहीं इजाज़त है, कोई मतलब टाइम की कोई भी नहीं, हमें कोई भी नहीं भैया। चोरी छुप के हम वैसे ही हार के बैठे हुए हैं, दुकान बंद है, कैसे बैठे हुए हैं, कैसे गुजारा करें? जी, इनका ये कहना था कि जी हमें बिल्कुल, क्योंकि हमारा गारमेंट्स का काम है और जूतियों का काम है, हमें बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। हमें भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इजाज़त तो होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, ईद की आमद है, तो हमें भी अपने बच्चों का रिस्क कमाने का मौका मिलना चाहिए। जी, एक और दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 30वां रोज़ है जो पाकिस्तान में या लाहौर में लॉकडाउन हो चुका है और इस 30 रोज़ में जो है वो कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको इजाज़त दे दी गई है, कुछ नरमी कर दी गई है, जिनमें दूध दही की दुकानें हैं और दूसरी दुकानें हैं ग्रोसरी वगैरह की, उनको 5 बजे तक का टाइम दिया गया और दूध दही और जो है सब्ज़ी वाली दुकानें, चिकन वाली दुकानें, उनको 8 बजे का टाइम दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करीम पार्क मेन बाज़ार में। करीम पार्क मेन बाज़ार में आज देखने में ये आया कि कुछ जो लोग जिनको दुकानों पर पाबंदी भी थी, उन्होंने भी खोल के अपनी दुकानें और वहाँ पे कारोबार किया और वहाँ पे काफ़ी रश देखने में आया। जो रश वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे और पूरे जो है वहाँ पे रश था। अच्छा, 5 बजे के बाद जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो उन्होंने फिर भी अपना कारोबार जारी रखा। इस सिलसिले में जो SHO हैं शफीकाबाद अफजल सिंधु ने DSP जो हैं शफीकाबाद सर्कल शेख यास की हदायत पर एक वहाँ पे विज़िट किया और विज़िट करते हुए जो दुकानदार वहाँ पे बैठे हुए थे, जो गैर कानूनी या खिलाफ कानून काम कर रहे थे, उनको पकड़ कर उन्होंने वार्निंग दी, उनको ले गए और उनको ले जाकर उनको वार्निंग दी, क्योंकि 144 का जो ऑफेंस है 144 का, वो यहाँ पर 14 अप्रैल तक जो है इसका नोटिफिकेशन हुआ था। 14 अप्रैल के बाद उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सका। लेकिन ये है कि वो डबल सवारी 134 ऑफेंस जो है वो साथ जो है चल रहा है। इसी सिलसिले में जो है वो अफजल सिंधु ने वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी की और उनको ले जाकर आखिरी वार्निंग दी। अगर हम आवाम जो लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे तो कोरोना वायरस की जो वबा है वो बड़ी तेज़ी से लाहौर में फैलेगी। कैमरामैन नोकी भट्ट के हमरा रियाज टाक, अजीम न्यूज़ लाहौर।